आर मेकिंग टी नाउ. मैं जस्ट अभी घर आई हूँ एंड इट्स अराउंड 6 PM राइट नाउ और मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आते आते. बट ठीक है, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू और हमने सब कुछ कर लिया है. सो गुड. नाउ वी जस्ट नीड टू मेक टी एंड हैव टी राइट नाउ बिकॉज कॉफ़ी चाहिए वैसे तो मेरे को, बट चाय विल वर्क. तो अभी हम चाय बनाते हैं फटाफट और चाय के साथ लेट्स हैव सम स्नैक्स एंड उसके बाद आई विल सी कि करना क्या है. प्लस आई हैव अ लॉट टू डू लाइक कंटेंट क्रिएशन का काम है ही है, कॉलेज का भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो मैं प्रिपेयर हो रही हूँ उसका भी है. प्लीज इग्नोर दिस वाटर बॉटल, आई वॉज जस्ट हैविंग वाटर राइट नाउ. एंड उसके अलावा आई हैव अनदर वर्क एज वेल. सो वी हैव अ लॉट टू डू. लेट्स डू इट. So as you saw, I went to Masnuga Tila in the morning and I went there with my bestest friend. Like, I will give a little credit to her because I just love her. So she is the only friend I have whom I love the most and like उसके बिना मैं हूँ ही नहीं. So I went there with her and वहाँ पे मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई because I had some work issues. तो मैं काफ़ी टेंस थी, अचानक से ही पूरा प्लान चेंज हो गया, काफ़ी रश हो गया तो कुछ ऐसा सूट नहीं कर पाई. और अभी मैं घर आकर मैंने चाय वगैरह पिया एंड आई स्टडीड फॉर अ आवर एंड आई एम हियर. अभी आई एम चेंजिंग द बेडशीट. सो लेट्स क्लीन माई रूम एंड बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं बिकॉज काफ़ी मेसी हो रखा है. सो आई विल पुट अ टाइम लैप्स एंड आप वहाँ पे देख लेना एंड आई विल चेंज द बेडशीट. फिर विल स्पेंड दिस डे लाइक विल डू सम वर्क एंड हम सो जाएंगे. सो आई विल सी यू द morning guys, it's the next day और basically I am out with my dad right now. ऐसे ही कुछ काम था बैंक का उनको तो I am just accompanying him and इसके बाद हम घर जाएंगे और पढ़ाई करेंगे. प्लस आई वॉज हंग्री एंड मैंने घर पे कोई भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था. सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट राइट नाउ. इट्स अ ड्रिंक एंड आई डोंट नो किस चीज़ की है, एक फ्रूट की है जिसका नेम मुझे नहीं पता. इट्स जस्ट इन द बैक लाइक वहाँ पे शॉप है एंड मैंने वहीं से लिया है. और हम अभी जा रहे हैं मम्मी के स्कूल. माई मम्मा हैज़ हर ओन स्कूल तो हम उन्हें लेने जा रहे हैं पिकअप करने. सो लेट्स गो. Hi guys, it's the next day. When I started this vlog, I thought कि ये मेरा ऐसा नॉर्मल डेली व्लॉग रहने वाला है जिसमें मैं अपने मजनू टीला वाला ट्रिप ही दिखाने वाली हूँ बस. बट देन माई प्लान्स चेंज्ड एंड काफ़ी चीज़ें ऐसे रूटीन चेंज हो गया मेरा. तो अब दिस इज़ गोइंग टू बी अ वीक इन माई लाइफ वेयर यू विल गेट अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ एवरी डे ऑफ माई लाइफ इन अ वीक. सो बेसिकली टुडे इज़ फ्राइडे एंड ये व्लॉग कल पोस्ट होने वाला है. सो आई एम लिटरली मूविंग ऑन डेडलाइंस. मतलब मेरे को आज शूटिंग कंप्लीट करके आज एडिटिंग करनी है और थंबनेल बनाना, लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क. सो थम्स अप टू मी. बट बेसिकली द प्रेजेंट सिनेरियो इज कि अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ. आई हैव अ बुक राइट नाउ जस्ट बिसाइड मी क्योंकि मैं अभी यही कर रही थी. सो दिस इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय अरुण शर्मा. सो आई एम बेसिकली प्रिपेयरिंग फॉर जैट एंड अदर MBA एग्जाम्स. सो उसके लिए मैं ये यूज़ करती हूँ. आई एम स्टडिंग राइट नाउ और यहाँ पे लैपटॉप भी ओपन है बाय द वे. सो आई वॉज स्टडिंग एंड मैंने फिर सोचा कि लेट्स टॉक विथ यू ऑल बिकॉज इस ब्लॉग में काफ़ी कम ही मैंने बात करी है एंड आई रियली वांट टू टॉक टू यू ऑल. सो व्हाई नॉट. आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट. अभी मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं फ्रॉम नेक्स्ट वीक. मेरा MBA का एग्ज़ाम भी है एक नेक्स्ट वीक के अराउंड या उसके अगले वीक एंड फिर नवंबर के अराउंड तो आपको पता है होता ही है कि कैट, जैट, NMET, स्नैप सारे एग्जाम जैसे रोल ऑन होते जाते हैं हर एक मंथ एक ऐसा. तो इट वुड बी अ टफ रूटीन. प्लस लास्ट सेमेस्टर है एंड आई रियली वांट टू स्कोर गुड इन दिस सेमेस्टर. टू बी ऑनेस्ट वेरी एक्यूरेट
मेरे पूरे बीबी की जर्नी में मैंने काफ़ी कम पढ़ाई करके जो भी CGPA मेरी आई है, मैं नहीं पढ़ती इतना। आई जस्ट कैजुअली जस्ट गो अराउंड विद द PYQs और मेरा हो जाता था। पर अब ये लास्ट सेमेस्टर और मेरे को अपनी ओवरऑल CGPA को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो जिसके लिए आई हैव थॉट कि अब मैं थोड़ा इस बार सेमेस्टर में सीरियसली पढ़ के एग्जाम्स देने वाली हूँ। प्लस ये सब भी है, सो देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन। प्लस आई हैव स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, तो आई वॉन्ट टू बी वेरी एक्यूरेट हियर। और इस साल मैंने अभी तक ओके, लेट मी शो यू फर्स्ट। ऑल द बुक कलेक्शन यू सी हियर इज माई लास्ट ईयर बुक कलेक्शन। ओके, आई हैव रेड ऑल ऑफ देम। और ये मैंने लास्ट ईयर लाइक इन अ ईयर मैंने ये सारी बुक्स कंप्लीट करी एंड दे आर अराउंड 30 बुक्स हियर. So if you want, I can post a YouTube video specifically about this, or like giving reviews and ratings to all these books and how I have finished it in a year basically. And this year I have only read 2 books till now, and I am really sad about it because I love reading books. And इस बार मैंने नहीं पढ़ा बिकॉज एग्जाम्स वगैरह और सब कुछ ऐसा चल रहा था, उसकी वजह से मैंने काफ़ी कम रीडिंग करी है. टिल नाउ आई हैव जस्ट रेड सैपियंस, एंड उसके अलावा अभी मैं लिटिल लाइफ रीड कर रही हूँ, और वो एक लंबी बुक है. नॉट सो लॉन्ग फॉर मी, बट सिंस इतना ज़्यादा काम चल रहा है तो मैंने उसे बहुत ही कम रीड किया है. तो अभी मैं अराउंड 88 पेज पे हूँ उसके, और वो काफ़ी बची हुई है. एंड आई रियली वांट रीड इट बिकॉज ऑन सो हाइप ऑन सोशल मीडिया. मैं कोई भी बुक हाइप के थ्रू परचेज नहीं करती, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई गो थ्रू द बुक रिव्यूज, आई गो थ्रू द स्टोरी लाइन, एंड if I feel like this book is something that I will like, then I read it. But लिटिल लाइफ की स्टोरी लाइन मेरे को इंटरेस्टिंग लगी, एंड द वे द ऑथर हैज रिटन, ओके, आई जस्ट लव हर. आई जस्ट लव द वर्डिंग्स, आई जस्ट लव द स्टोरी टेलिंग. इट जस्ट फील्स लाइक ना यू आर बीइंग कनेक्टेड टू हर. यू आर जस्ट sitting face to face and learning about it. I don't know how this turned into a book review. मैंने बस 80 पेजेस पढ़े हैं बस, ठीक है. स्कीपिंग दैट पार्ट, आई वाज सेइंग कि मैंने बुक नहीं पढ़ा इस साल इतना, तो मेरे को वो भी अभी अपने लाइक रूटीन में करना है कि मेरे को थोड़ी बुक्स ज़्यादा पढ़नी है. नाउ देयर इज अ लॉट टू डू एंड यू गाइज गोना वॉच एवरीथिंग बिकॉज मैं हर चीज़ को शूट करने वाली हूँ. इट्स गोइंग टू बी अ डिजिटल डायरी ऑफ माई लाइफ. मैं जहाँ पे हर एक दिन अपने ब्लॉग में शूट करना चाहती हूँ जो भी स्पेशल होगा. सो ओके, दैट्स समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन. I am just giving a little update of my life, like how I am working on deadlines and how my routine has just changed and everything is going on. Plus, the another thing which I was going to share is कि आज मैं पनीर मोमोज बनाने वाली हूँ. So you guys can get a recipe of my paneer momos here. I am very excited about it. Basically, I avoid having मैदा. Okay, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बाहर का खाया था, बट वो कभी कभी होता है. रियली गो आउट विथ माई फ्रेंड्स. आई डोंट हैव मच फ्रेंड्स, जो भी एक दो हैं उनके साथ मैं रियली बाहर निकलती हूँ. तो जब भी निकलती हूँ आई समटाइम्स हैव जंक, बट आई रियली हैव दैट. तो अभी हम पनीर मोमोज व्हीट के डो से बनाने वाले हैं, बेसिकली आटे वाले बनाने वाले हैं. एंड आई मेक द जूसीएस्ट मोमोज, आई कैन गारंटी दैट. लाइक आई लव माई मोमोज. तो वी आर गोइंग टू मेक मोमो, नॉट मोमोज. आई नो it is momo, I know this, but still मेरे मुंह से हमेशा मोमोज निकलता है, पता नहीं क्यों. Okay, so we are going to make paneer momo right now, so let me study, and जब lunch की टाइमिंग होगी I will go and steam the momo, I will record it and I will post a recipe and I will share the recipe with you all. And if you make it, then please do tag me and let me know कि आपको कैसी लगी रेसिपी, एंड प्लीज लेट मी नो दैट बिकॉज आई लव माई मोमो. इट्स गोइंग टू बी वेज मोमो, लाइक कैबेज, कैरेट एंड पनीर सब मिक्सड होके उसमें गिरने वाला है. एंड दिस इज गोइंग टू बी टू यम्मी, टू टेस्टी. सो वी आर गोइंग टू डू दैट. And now let's go back to studies because we have a lot to do. Let's make paneer momos. So basically I have grated paneer here. This paneer is homemade and I have grated cabbage here, as you can see, and grated carrots too. अनियंस भी डाल सकते हो, इट्स अप टू यू, बट मेरे को यही वेजिटेबल पसंद है तो मैं यही डालने वाली हूँ. और ना इन सबको मैंने बहुत अच्छे से ड्रेन कर लिया है पानी से. लाइक देयर इज नॉट इवन अ सिंगल बिट ऑफ वाटर इन दिस, बिकॉज अगर ज़्यादा वाटरी होगा तो आप अगर स्टफ करोगे मोमोज को तो वो बनेगा नहीं, लाइक इट विल ब्रेक. बिकॉज वाटरी हो जाएगा तो आटे के अंदर वो नहीं रहेगा. तो बेसिकली आई विल बी एडिंग माई कैबेज टू द पनीर. तो मैं सारा ऐड कर लेती हूँ. Plus I will be adding carrots.
सो हियर आई हैव एडेड एवरीथिंग और मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ अभी. यू कैन डू दिस विथ हैंड क्योंकि हाथों से ना बहुत अच्छे से मिक्स होता है. इट्स अप टू यू. मैं हैंड से करती हूँ, आप लोग कैसे भी कर सकते हो, लाइक स्पून, हैंड, एनीथिंग. This momo will be very yummy, to be honest, and I just love this recipe. I will be adding a little bit of salt and a little bit of oil to this, and that's it. You can add ginger and garlic mince too because that will enhance the flavor only, but I don't prefer adding it. It's just up to you. I'm adding very less oil because मैं ज़्यादा फैट नहीं डालना चाहती, बट आप जितना ऑयल डालोगे उतने जूसी मोमोज होंगे. मोमो स्टफिंग इज डन एज यू कैन सी. अब मैं जल्दी से रोटी अभी रोल ऑन करने वाली हूँ, बेलने वाली हूँ. उसमें फिर हम स्टफिंग डालेंगे एंड आप मोमो इज मेड, देन विल जस्ट स्टीम इट. इट्स द इजीएस्ट प्रोसेस ऑफ मेकिंग मोमो, ट्रस्ट मी. ओके, माई डो इज रेडी, लाइक माई रोटी इज रेडी. अब आई जस्ट नीड टू फिल इट अप विद द स्टफिंग. और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी डो मैंने बनाई है, बट स्टिल आप इसमें स्टफिंग डाल लेना. मेक श्योर नॉट टू ऐड मच स्टफिंग, जैसे कि वो फट जाए. कम ही डालो, मतलब कम, जितना इनफ हो उतना डालने का. मैंने डाल दिया है एंड आई जस्ट नीड टू रोल इट. फॉर द रोलिंग प्रोसेस आई एम अनेबल टू शो इट टू यू गाइज, बट इट लुक्स लाइक दिस. तो आप इसे यहाँ से ऐसे ऐसे मोड़ते हुए जाना है. दिस इज द टेक्निक एंड एट द एंड इट विल जस्ट लुक लाइक दिस. लुक एट दिस प्रिटी मोमो. मेक श्योर आप इसे अच्छे से रोल ऑन करो ताकि ये ना ओपन हो, और जितना आप थिन रोल कर सकते हो उतने थिन आप इसके रोटियां रोल करो ताकि आपके मोमो काफ़ी जूसी प्लस थिन स्वीट के हो, तो वो ज़्यादा यम्मी लगता है. If you can't roll your momo like that, then you can roll it like this. I will just show you the technique. You just need the roti और इसे आप स्टफ कर लेना. स्टफिंग इसमें ज़्यादा आप ऐड मत करना. एंड आप स्टफिंग के बाद इसको आपको फोल्ड करना है, जस्ट लाइक गुजिया के जैसे फोल्ड कर लो. आई विल शो यू राइट नाउ. वेट, देखो ऐसे रोल करने का और लास्ट वाले एरिया से आगे वाले को कनेक्ट करने का. सो नाउ द शेप इज मेड. आपको बस इसे अच्छे से स्टिक करना है. अगर स्टिक नहीं होता यू कैन यूज वाटर एज वेल टू स्टिक द डो, बट ऐसे स्टिक हो जाता है. वाटर की नीड नहीं होगी. अगर करोगे भी तो कोई फ्लेवर में चेंजेस नहीं आते एंड इट विल टेस्ट गुड ओनली. यू कैन सी हाउ क्यूट दिस लुक्स. माय मोमोज आर रेडी. अब इन्हें बस हमें स्टीम करने के लिए रखना है. 15 मिनट्स के लिए स्टीम होंगे एंड मीन वाइल वी विल मेक द चटनी. आई लव दिस शेप. ये थोड़ा रोज वाली फीलिंग देते हैं, इसलिए आई लव दिस शेप. आई मेक दैट एंड आई समटाइम्स मेक दैट एज वेल. सो या, आई नो दिस इज नॉट परफेक्टली शेप्ड, बट दिस इज हाउ आई फॉर्म. एंड नाउ इट्स अप टू यू. आपके स्किल्स के ऊपर है कितने अच्छे मोमोज आप शेप कर सकते हो. फॉर द चटनी फर्स्ट आई हैव बॉइल्ड 4 tomatoes, 1 onion and 3 red chilies and some garlic cloves and a piece of ginger in water for around 15 minutes. और फिर उस boiled mixture को मैं अभी grind करने वाली हूँ. Sorting the chutney in oil right now and I will add a pinch of salt like as per the taste. You can add as per according to you, and I will add a little bit of sugar too. We will add a little bit of soy sauce because that will enhance the taste and it will just turn out so lovely and yummy. You will love it. And a little bit of vinegar too. Now we will saute the chutney till it's in the consistency of a chutney. अब ये काफ़ी thin है और काफ़ी light है. काफ़ी देर तक हमें इसे अभी saute करना है. And then the chutney will be ready and it will be yummy. You can add peanuts to this as well because that will enhance the flavor too. I am allergic to peanuts, so मैं add नहीं करूँगी, but you can. And वो बहुत yummy लगेगा फिर.